अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा पहुंच पाया। ये शब्द किसी व्यापारी के नहीं है जो डाकुओं के चंगुल से बचकर निकल गया हो, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो उन्होंने पंजाब प्रशासन को कहे हैं। पंजाब के एक एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है पंजाब में और कैसे इसके तार 1984 तक जाते हैं, पंजाब में कौन आग लगाने की तैयारी कर रहा है और इसका क्या अंजाम हो सकता है। मोदी के ये शब्द उस आग की लपट को दिखा रहे हैं जो अभी तक पूरी तरीके से सुलगी नहीं है, परंतु कब जंगल की आग बन जाए आपको और हमें पता तक नहीं चलेगा। आपका और हमारा काम पानी डालने का है। अगर फायर ब्रिगेड बनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो भाई वीडियो देखने से पहले ही सुन लीजिए कि एकेटी की जो पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका वो आ चुकी है और उसने धुआं उठाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी भी अगर नहीं देखिए तो इमीडिएटली जाकर देख लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है क्योंकि यूट्यूब भाई साहब कभी भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों कल एक कमाल का इंसिडेंट हुआ है हमारे देश के अंदर, जिसमें सारी कहानी को देखने के बाद प्रतीत होता है कि पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ एक तरीके से जिसे कहते हैं ना हाथ धो लिए हैं। कैसे, तो पूरी घटना जान लीजिए। कल सुबह मोदी पंजाब के हुसैनीवाला में मार्टियर मेमोरियल जा रहे थे। अचानक से बीच फ्लाईओवर पर एक भीड़ ने रास्ता रोक लिया। होम मिनिस्ट्री के अनुसार मोदी के कॉन्वॉय का जो रूट था वो पंजाब के गवर्नमेंट के साथ साझा किया गया था और पंजाब पुलिस की मंजूरी के बाद मोदी जी का जो कॉन्वॉय था वो आगे बढ़ा था। इस सब के बावजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ अचानक से सड़क पर काफिले का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और ये सब करीब 20 मिनट तक चलता रहता है। ओके चलिए ये सब हो गया, पर बात ये आती है कि इतने लोगों को अचानक से पता कैसे चल गया कि मोदी का काफिला निकलने वाला है, उसे रोक लो, जबकि सूचना केवल सरकार और पुलिस के पास थी। खबरें यहां तक हैं कि धार्मिक स्थानों का जो प्रयोग है वो किया गया है अनाउंसमेंट करने के लिए कि भाई मोदी आ रहा है, उसे घेर लो। Sources also telling that announcements were made from a local religious place to gather in large numbers. So the nearly 200 farmers gathered at this place, at this flyover. They placed their tractor trolleys in the middle of the road and did not allow Prime Minister's cavalcade to move ahead. Prime Minister, all we know is खैर चलिए, पंजाब के होम मिनिस्टर खुद मान चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली उसको एक्सेप्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जब रूट लगा उसके साथ ऑल्टरनेटिव रूट भी लगना चाहिए था और होता भी ऐसा है कि एक वीवीआईपी का रूट के साथ एक ऑल्टरनेटिव रूट भी लगता है। आप पूरे वो लगाने हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको वहां कोई दिखाई पड़ा था इमीडिएटली शिफ्ट करके दूसरे जो रास्ते से उनको लेकर जाना चाहिए। तो सर क्यों नहीं मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो स्थिति पैदा हुई उसमें क्या हो सकता था। तो जी प्रधानमंत्री के वापसी में पंजाब प्रशासन को कहे शब्द बहुत कुछ कहते हैं। अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा आ गया, ये सार्केज्म में कहे शब्द हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेलोड्रामेटिक थे या पॉलिटिकल थे, ये तो मोदी जी जाने या वो लोग जाने जो कह रहे हैं, परंतु सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार के फोटो शेयर हो रहे थे, तो स्थिति को हल्के में लेना कितना सही है आप खुद सोच सकते हैं। परंतु भारत में लोग ऐसी स्थिति को भी हल्के में लेते हैं। चरणजीत चन्नी का बयान आता है इस पूरी स्थिति के ऊपर कि ये सब जो हुआ वो कुदरती हो गया। कांग्रेस के सोशल मीडिया टाइप लोगों को लग रहा था कि मोदी को औकात दिखा दी गई है पंजाबियों के द्वारा, और कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल्स पूछ रहे थे हाउ इज द जोश। आज प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे सिर्फ राजनीतिक तूतू मैमे से आप किनारे नहीं लगा सकते। यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से फिरोजपुर की रैली में जा रहे थे तो क्या उनके कार्यक्रम में हुसैनीवाला जाना भी शामिल था। 3 जनवरी को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से जो जानकारी दी गई उसमें हुसैनीवाला जाने का जिक्र नहीं है। इसमें फिरोजपुर की रैली का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री 42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की बुनियाद रखने वाले हैं, लेकिन हुसैनीवाला के शहीद स्मारक जाने की कोई जानकारी 3 जनवरी के पीआईबी की प्रेस रिलीज में नहीं दी गई है। सवाल यह है कि हुसैनीवाला जाने का इरादा कब हुआ।
इसके लिए कार्यक्रम कब बना, इसके लिए पंजाब पुलिस ने कब अनुमति दी और क्या बताया कि रास्ते में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये क्या माइंडसेट है हमें तो समझ में नहीं आता है। इसके लिए हमें पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा और आज की पॉलिटिक्स को समझने के लिए सावरकर को समझने से बेहतर क्या हो सकता है। तो पढ़िए द फादर ऑफ हिंदुत्व वीर सावरकर। पढ़ने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए। कुकू एफएम पर मिलेगी ये ऑडियो बुक आपको और ऐसी हजारों किताबें आपको कुकू एफएम पर मिलते हैं। AKTK 50 कोड लगाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट सीधा सीधा मिल जाता है। अब नया साल है तो भाई नए रेजोल्यूशंस भी होंगे। एक रेजोल्यूशन बुक सुनने का, जी हाँ सुनने का लीजिए। खाते पीते या कुछ भी करते सुनी जा सकती हैं क्योंकि कुकू एफएम पर बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई साहब अभी डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जो पीएम मोदी के साथ हुआ, क्या ये रिसेंटली हुई इकलौती ऐसी घटना है? अगले अध्याय में देखते हैं। पंजाब में पिछले दिनों में हुई ये पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हरमंदिर साहिब में सारी सीमाएं तोड़ते हुए अंदर कूद गया था। बीच गुरुद्वारे में उसे मार दिया गया था। इसके अगले ही दिन कपूरथला में बेअदबी के मामले में एक व्यक्ति को मार दिया गया था, जो कि बाद में पता चला था कि मामला ऐसा है ही नहीं। इसके साथ ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फाड़कर फेंकने का मामला भी आया था और फतेहगढ़ साहिब में एक शिव मंदिर को ध्वस्त करने का मामला निकल कर आया था। तो कांड दोनों तरफ से भरपूर हो रहे हैं। कोशिश है कि हिंदू और सिख कम्युनिटी जो सालों से साथ में रह रहे हैं वो किसी भी प्रकार से लड़ भिड़ जाएं। और ये हाल फिलहाल में हुए मामले हैं जो मैंने बताए हैं। पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं तो कैसे पीएम की सिक्योरिटी को हल्के में लिया जा सकता है बताइए। और जब ऑलरेडी धमकियां मिल चुकी हों तो उस कंडीशन में कैसे हो सकता है ये सब? तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पर हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या कहेंगे। ये सब क्यों खतरनाक है? क्योंकि जो कांड मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो पहले भी हो चुके हैं और तब पंजाब में बहुत आग लगी थी। 26 अप्रैल 1982 को 2 गायों के कटे हुए सर मंदिर में टंगे हुए मिलते हैं और यह क्रम बन जाता है आगे तक के लिए। गाय की कटी हुई पूंछें मिलना मंदिर के अंदर या गुरुद्वारों के अंदर, तंबाकू के पैकेट्स मिलना, ये क्रम बन गया था पंजाब में। इस सब से भी कोई दंगा नहीं हुआ था दोनों कम्युनिटीज के बीच में, पर पंजाब खूब जला था। भिंडरावाला जैसे मॉन्स्टर्स जो थे वो बड़े हो गए थे, पैदा हो गए थे, जो बीच गुरुद्वारे में खड़े होकर 5000 हिंदुओं को वड़ने की बातें करते थे। जालम हुकूमत वो नवी बस नूं पकड़ के ते मुक्तसर तो लिया के खालसा जी साल थाने च खड़ी कर देवे। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहुंदा, जिहड़े कहंदे जी ये गलत बोलदा जी, ये गर्म बोलदा है, इन्ना वादा होण तो पिछों किहा सी भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुआं नूं 1 घंटे च वड्डांगा। हुण इन्ना नुकसान। पंजाब में लोगों का मारा जाना, प्लेन हाईजैक होना, रेल पलटना, ब्लास्ट होना, कर्फ्यू लग जाना, ऐसा बना दिया गया था लोगों की रोजमर्रा की आदत में कि उन्हें ये चीजें कॉमन लगने लगी थी। क्या वही दिन वापस आ सकते हैं? तो जी माहौल वैसा ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जिन लोगों के द्वारा यह प्रयास हो रहा है, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं और जो कभी खालिस्तान की नागरिकता भी नहीं लेंगे अगर वो बन भी जाता है तो, क्योंकि ये उन आतंकवादियों के पैदा किए हुए लोग हैं जो 80 के दशक में यहाँ कांड करके कनाडा भाग गए थे। उन्हीं की औलादें आज ये चिल्ला रही हैं। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, you have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. I just want you to hear this. I want the young people to hear this. The reason why the Khalistani people are so passionate about this is because 40, 50 years later, we are seeing the truth that they predicted in the 1970s. In the 1970s, they wanted an independent land so that we wouldn't have to live through this movement.
So my request to all of the young people here is don't close your eyes. तो सारी बात यहाँ पर आ जाती है, ऐसे में किस प्रकार से पंजाब में जो हो रहा है उसे इग्नोर किया जा सकता है, जबकि एक प्रधानमंत्री को पहले ही ऐसी स्थिति में खोया जा चुका है। ये सब कौन कर रहा है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा है, वो भी समझ में आती है। ज़रूरत बस ये समझने की है कि मोदी गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है, क्या वो इसे रोकेगी या इस राजनीति में अपनी कोई राजनीति मिलाकर वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। जो भी हो, पंजाबी अगर नहीं जागे तो घर तो उन्हीं के जलेंगे। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए हमें। हमारी डॉक्यूमेंट्री साइलेंस ऑफ स्वास्तिका जो है रिलीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसको, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रूर जाकर उसे देखिए। और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।